मैं एक धर्मरथ चक्र हूं। हमारे विधाता ब्रह्मा के हाथों स्वयं बन गया हूं मैं। कई सदियों से, कई युगों से इस समस्त जगत में हो रहे सभी विषयों पर एक नजर डालकर रहने वाला रथ चक्र हूं। इस सृष्टि में समय के साथ हो रहे परिणामों का और बदलावों का प्रत्यक्ष साक्षी हूं मैं। मेरी आंखों के सामने कई युग गुजरे हैं और हजारों साल बदल गए हैं। इतने युगों में कई सारे चमत्कार और आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम हुए हैं। उन यादों के पिटारे को खोलने पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद उस समय को वापस जाकर उन यादों को जी रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि विधाता की सृष्टि कल ही हुई है। दुष्ट के विनाश के लिए उस समय श्री हरि के द्वारा लिए हुए अद्भुत अवतार आज भी मेरे मन में संजोए हुए हैं। भोले शंकर के वरदानों का गलत इस्तेमाल कर चुके असुरों का हाल आज भी डर फैलाता है। जगन माता की लीला विनोद विन्यास को याद करने पर मेरी खुशियां अंबर को छूने लगती हैं। सुरों के संग्रामों में कई आश्चर्य देखने को मिले हैं। अप्सराओं के साथ मुनियों की नोक झोंक आज भी आलोचना का विषय है। तो ये है हमारी कथा, ये है हमारी कविता। हर एक कथा एक अद्भुत दृश्य काव्य है। हर कथा एक नई क्रांति को जन्म देती है। इन अद्भुत और आश्चर्य से भरी कथाओं को सभी को बांटने की मेरी आकांक्षा का प्रतिरूप है ये पुराण गाथा। वेद व्यास के प्रिय शिष्य और पुराणों के ब्रह्मा सूत महर्षि का यहां आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उनके द्वारा मेरी आकांक्षा पूरी होगी। आप सभी को वे महत्वपूर्ण कथाएं इन्हीं के द्वारा सुनवाऊंगा। उनके आने के इंतजार में सुंदरता से भरे नैमिषारण्य में शौनक मुनि के आश्रम में आपको लिए चलता हूं। आइए। इसी नैमिषारण्य में शौनक मुनि का आश्रम है। सूत महामुनि के यहाँ आने का समाचार यहाँ के मुनियों को पता चला है, इसीलिए उनके स्वागत के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। ये शौनक महामुनि हैं। इनका असली नाम कृष्णावध है। सुनका के पुत्र होने के साथ साथ ये समुद्र देवता के पौत्र हैं। ऋग्वेद अनुग्रहुनी, अरण्यगम, रुकपालु, साख्य के नाम से कई रचनाएं कर चुके हैं। पुत्र अश्वलायन। जी गुरुजी। वेद वेदांग वेत्ता, सर्व पुराण संविधान वेत्ता श्री सूत महामुनि के हमारे आश्रम में पधारने का शुभ समय हो रहा है। अंदर जाकर अतिथि सत्कार का प्रबंध करो। जो आज्ञा गुरुजी। गुरुवर्य, मुझे एक अल्प सा संदेह है। पतंजलि, पूछो पुत्र। समस्त वेदों के अधिनेता सूत महामुनि के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। पुत्र,
सूत महामुनि के पिता रोमहर्ष हैं। वो साक्षात वेद व्यास के प्रिय शिष्य हैं। व्यास द्वारा रचित अष्टादश पुराण को समस्त लोकों तक पहुंचाने का निर्णय करने वाले महान सिद्ध पुरुष हैं। उनका मूल नाम उग्र श्रवण है। स्वामी, किंतु मैंने सुना था कि वो व्यास जी का दर्शन। वो सत्य है पुत्र। अपनी तपस्या के बल पर साक्षात वेद व्यास मुनि को उन्होंने प्रसन्न किया है। महामहिमा है उनकी, प्रातः स्मरणीय है। मुनीन्द्र, आपके आगमन से हमारा आश्रम पावन हो गया। पधारिए मुनिवर, पधारिए। शौनक मुनिवर। जी स्वामी। परम पवित्र कहलाने वाले इस नैमिषी आरण्य में आना मेरे पूर्व जन्म का फल है। साक्षात ब्रह्मदेव के आशीर्वाद के साथ बने आश्रमों को देखना मेरा परम सौभाग्य है मुनिवर। मुनिवर, इस आश्रम के वातावरण में इतनी प्रशांतता है कि मुझे हिमालय के हमारे महा आश्रम की स्मृति दिला रहा है। धन्य हो गया मुनिवर। मुनिवर, बहुत विलंब हो गया है, भोजन भी तैयार है। आइए स्वामी, आइए। अवश्य।
महानुभाव, उत्तरायण रहने तक आप यहीं रुककर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें तो हम धन्य हो जाएंगे। आपके आत्मीयता से भरे आतिथ्य को देखने के बाद मैं भी आपको मना कैसे कर सकता हूँ। शौनक मुनिवर, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। पुराणवेत्ता, हम सभी की इच्छा यही है कि आपके द्वारा रचित अमोघ रचना अष्टदश पुराण को हम सबको भी सुनाने की कृपा करें। मैं भी आपको सुनाने के लिए उत्साहित हूँ। सनातन आर्ष संस्कृति के वारिस होने वाले आप जैसे तपोधरों को समस्त पुराणों का विज्ञान बताना ही मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया। नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण को मेरा प्रणाम। क्या खबर लाए हो नारद? परमधामा, आपके बिना जाने इस संसार में कुछ होता है क्या? ऐसे भोले बनकर मुझे नई खबरों के बारे में पूछ रहे हैं आप? नारद, तुम हो ही त्रिलोक के ज्ञानी, त्रिलोक संचारी भी हो। श्री हरि को सब कुछ पता होने के पश्चात तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगता है। हाँ माता, ये सच है। मेरे मुंह से सुनने पर तो अच्छा लगता है, किंतु मेरे कहने के बाद नारद की वजह से ही सब समस्याएं हो रही हैं, ये कहकर कुछ लोग मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। नारद, कार्यकर्ता आरोप के डर से चुप रह गए तो अद्भुत कार्य नामुमकिन हो जाएगा। मतलब क्या मैं समस्याओं का कारण हूं क्या? आप भी वही कह रहे हैं? नारद, स्वामी के कहने का अर्थ है कि तुम कार्य करता हो। ओह वैकुंठ स्वामी, आपसे बात करने पर मेरे मन को बहुत आनंद मिलता है। आज तक मेरे मन के किसी कोने में थोड़ा दुख था। किस बारे में नारद? हाँ, कुछ नहीं भगवान, बस यही कि मैं सच में समस्या से अपना पेट भरता हूँ या फिर बिना जाने समस्या का कारण बन जाता हूँ। तुम सच में समस्या का कारण हो, परंतु तुम्हारा हर कार्य लोक कल्याण के लिए है, तुम्हारा पेट भरने के लिए नहीं। हे माधव, मेरा दुख यही है कि सारे लोकवासी मुझे आपके जैसे समझते ही नहीं हैं। नारद, तुमने ये सुना होगा कि लोग कौवे के समान होते हैं। उनकी बातों पर ध्यान देने से मानसिक क्षोभ और मनोव्याध के अलावा कुछ नहीं होता है। आपने सत्य कहा है माता, आज से मैं किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दूंगा। किंतु क्या बात है नारद? जो बोलना चाहते हो बोलो। हे केशव, लोगों पर और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, इतना तो मैं कर सकता हूँ, किंतु कभी कभी कई जगह कुछ दुख भरी घटनाएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा जिनका मैं निरंतर जाप करता हूँ उन श्रीमान नारायण की, उनका अपमान करने वाली बातों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कदापि नहीं। वो सब बीती हुई बातें हैं, वो घटना अब दोबारा नहीं होगी नारद मुनि। तुम्हें दुख पहुंचाने जैसी परिस्थिति अब नहीं आएगी। स्वामी, ऐसे घटनाओं की परिस्थिति अब आई है। मेरी चिंता तो बस स्वामी के अपमान के बारे में ही तो है। मेरे स्वामी का अपमान? ये क्या कह रहे हो तुम नारद? मेरे स्वामी का अपमान कौन कर रहा है? मैं जानता हूं मां, मुझे पता था कि आप ये सवाल जरूर पूछेंगी। सही समय पर सही सवाल पूछा है आपने। आपके सवाल का जवाब देना हरिभक्त होने के नाते मेरा कर्तव्य है। उनका नाम सूत महामुनि है। क्या? सकल वेदों के ज्ञानी, पुराण रचयिता, ज्ञान ब्रह्मा सूत महामुनि हमारा अपमान कर रहे हैं? मुझे सुनने में आश्चर्य हो रहा है।
होगा ही स्वामी, आपको आश्चर्य होगा ही। अब तक आपका किसी ने अपमान नहीं किया है ना, इसीलिए आश्चर्य होगा ही। किंतु मेरे स्वामी का अपमान किया जा रहा है, यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। नारद, तुम्हारी बातें स्वामी को ही नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रही है। माता, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, किंतु जगत नाटक सूत्रधारी स्वामी को भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, समझ में आए या ना आए, बताना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे मुंह से सुनने को स्वामी तरस रहे हैं। वैसे तुम्हें ये भय तो नहीं लग रहा कि वो स्वामी का अपमान करेंगे? माता, दक्षिण देश की यात्रा के भाग में ये सूत महामुनि नैनिशी अरण्य में शौनक मुनि के आश्रम में जाकर उनकी इच्छा के अनुसार अष्टादश पुराणों का पठन करने वाले हैं। पुराणों का पठन श्रवण करना अच्छा ही तो है। हाँ, अच्छा है ना स्वामी, मैंने कब मना किया है। किंतु अगर उस सूत महामुनि ने आपके पुराणों के अलावा ब्रह्मा जी के या शिव जी के पुराणों से प्रारंभ किया तो मेरा क्या होगा? किसके पुराणों से प्रारंभ हुआ उससे क्या होगा? उसमें इतनी दुखी होने वाली क्या बात है नारद? हे महानुभाव, आप में अच्छाई के साथ साथ भोलापन भी बढ़ गया है। श्री महाविष्णु साक्षात परिपालन करता है। देवताओं के बीच कई बार समस्याएं आई हैं, तो आपने ही तो उन्हें बचाया है। साक्षात विधाता को रुद्र के क्रोध से आपने ही तो बचाया है। क्षीर सागर के बीच जगन मोहिनी का अवतार लेकर सकल देवताओं को समस्या से बाहर निकालने वाले आप ही तो हैं। उतना ही नहीं, भूदेवी की रक्षा के लिए वराह अवतार आप ही ने तो लिया है। परमेश्वर जब गजासुर के पेट में बंदी हुए तब आपने ही तो उन्हें बचाया है। देवताओं को, राक्षसों को, सकल चराचर सृष्टि को कई बार बचाकर उनकी रक्षा करके अग्रस्थान पाने वाले आप ही तो हैं। बताइए स्वामी, क्या मैं गलत कह रहा हूं माता? इसीलिए आपके पुराणों से ही प्रारंभ करना केवल मेरी इच्छा नहीं है, आपके समस्त भक्तों की भी इच्छा है। नारद, त्रिमूर्ति में किसी के पुराणों से भी प्रारंभ करें, अच्छा ही है। अनावश्यक समस्या को विवाद मत बनाओ। नारद व्यर्थ में विवाद नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी प्राधान्यता की इच्छा कर रहे हैं। इसमें गलत ही क्या है? देवी, सुत महामुनि पुराण ज्ञान को सकल जनों तक पहुंचाने की कोशिश में है, तो इसमें प्राधान्यता और अग्रता की बातों को हमें प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। वो अहंकार का तत्व है। तत्व के बारे में आप मुझे मत समझाइए। उस सूत महर्षि को सबसे पहले विष्णु पुराण से ही पुराण पठन का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। हे माधव, अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा आपकी दया प्राप्ति है, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए भगवान। नारायण नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
तो ये है समस्याओं का कारण। मुझे सावधान रहना पड़ेगा। जगतधारा, हे महेश्वर, देवाधिदेव शिव शंकर, नमो नमः। आहा, आपके केवल दर्शन मात्र से ही मुझे बहुत आनंद हो रहा है। पर पता नहीं क्यों मुझे तो डर लग रहा है। कहां से आप आ कहां से रहे हैं? लगता तो है बैकुंठ से आ रहे हैं। आप सकल चराचर सृष्टि के लय करता हो। कब कौन कहां क्या कर रहा है, किस समय कहां क्या हो रहा है, ये तो आप जानते ही हो ना प्रभु। नारद, कारण, यहां आने का कारण क्या है नारद? बिना किसी कारण के कैलाश नहीं आ सकते क्या प्रभु? आ तो सकते हैं, किंतु समस्या का कारण जब कैलाश हो तो विशेष रूप से आना पड़ता है। शिव शिव, नारद की समस्याएं लोक कल्याण के लिए है ना, तो फिर पता नहीं क्यों समस्याओं का कारक, समस्याओं का प्रिय सब लोग मुझे यही बुलाते हैं, जबकि मैं ऐसा हूं ही नहीं भगवान। पता नहीं नारद, मैं ये तो नहीं जानता कि कौन तुम्हें देखकर क्या क्या कहता है, किंतु एक बात है, मुझे हमेशा लगता है कि तुम अलौकिक हो, क्योंकि शिव और पार्वती का कल्याण भी तुम्ही ने किया है। सच है ना? हे परमेश्वर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से बंद किया जा सकता है। बंद करने की बात है? हाँ स्वामी। नारद, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है